हाय फ्रेंड, दिस इज मोनू। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं फ्रेजल वर्ब के बारे में डिस्कस करूंगा। फ्रेंड, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देख ली है जिसमें मैंने आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में बताया था, अब इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, मेरा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब आप चेक कर सकते हो, दैट इज गिव इन। गिव इन, व्हेन समवन प्रेशर्स or forces you to do something or allow something even though you do not want to, you give in. When someone pressure, देखिए फ्रेंड, जब कोई प्रेशर करता है या फोर्स करता है तुम्हें कुछ चीज को करने के लिए और अलाउ करता है कोई चीज, इवन दो भले ही यू डू नॉट वांट टू, तुम करना नहीं चाहते हो, यू गिव इन, और तुम उसको पूरा कर देते हो। यहाँ पे गिव इन होता है किसी चीज को पूरा करना। चलिए सेंटेंस से हमें और बेहतर समझ में आएगा। My son drove me crazy asking me to buy him a new bicycle and I finally gave in. मेरा बेटा drove me crazy, उन्होंने मुझे पूरा पागल कर दिया। मतलब drove me crazy होता है पागल कर देना। My son drove me crazy asking me to buy him a new bicycle. और मुझसे मेरा जो सन था उन्होंने मुझे पागल कर दिया ये कहते हुए कि उसे एक न्यू बाइसिकल खरीदना है ना। सो एंड आई फाइनली गेव इन, और मैंने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया, मतलब मैंने उसकी बात मान ली, है ना। जो मेरा सन था वो क्या कर रहा था, उसने मुझे क्रेजी कर दिया था ये बोलते हुए कि उसको एक न्यू बाइसिकल चाहिए, तो मैंने फाइनली उसकी जो बातें थी उसको मान ली। द स्ट्राइक लास्टेड फॉर 8 months बट कंपनी नेवर गेव इन टू द वर्कर्स डिमांड्स। देखो जो स्ट्राइक था वो जो एंड हुआ, मतलब कि जो चला लास्ट तक हुआ, वो 8 महीने तक हुआ, लेकिन कंपनी ने बट द कंपनी नेवर गिव इन टू द वर्कर्स डिमांड्स। लेकिन जो कंपनी थी उन्होंने वर्कर्स की जो डिमांड थी उसको पूरा कभी भी नहीं किया। तो ये जो गिव इन है ये आपका किसी चीज को पूरी करने के सेंस में यूज होता है। नेक्स्ट इज हेयर अबाउट। व्हेन यू हेयर एंड लर्न समथिंग, when you hear and learn information about someone or something, you hear about it। देखिए जब आप कुछ सुनते हो या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन पता चलती है किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में, तो you hear about it, तुम उसके बारे में सुनते हो। देखिए सेंटेंस से हमें पता चला हेयर अबाउट मतलब किसी चीज के बारे में सुनते हो, या किसी चीज के बारे में या किसी के बारे में। हैव यू हैव यू heard about the new Thai restaurant downtown? तो क्या आपने न्यू थाई रेस्टोरेंट टाउन के बारे में सुना है, जो नया है ना। जो नया थाई रेस्टोरेंट डाउन टाउन है उसके बारे में आपने सुना है। आई हेयर्ड अबाउट द अर्थक्वेक आई हेयर्ड अबाउट द अर्थक्वेक ऑन CNN। मतलब मैंने क्या है अर्थक्वेक के बारे में सुना है वहां पे CNN पर। देखिए अगला है हमारा पुल थ्रो। पुल थ्रो, when you recover from a serious illness or injury you pull through। पुल थ्रो, देखिए इसमें सेंटेंस में आप देखिए क्या कह रहा है। देखिए इन्होंने लिखा है कि जब आप रिकवर होते हो किसी सीरियस बीमारी से, कोई सीरियस इलनेस या कोई सीरियस इंजरी से, तो यू पुल थ्रो यानी कि आप बच जाते हो। द डॉक्टर डिडंट थिंक ही चांसेस वर वेरी गुड बट ही पुल्ड थ्रू। देखिए डॉक्टर ने नहीं सोचा था कि चांसेस वर वेरी गुड, इसके चांसेस बहुत अच्छे हैं, बट ही पुल थ्रू लेकिन वह बच गया, है ना। डॉक्टर ने उम्मीद नहीं किया था कि ये वो बच जाएगा लेकिन वो बच गया। एरिक इज वेरी सिक, एरिक बहुत बीमार है, बट ही इज यंग एंड स्ट्रांग, लेकिन वह यंग और स्ट्रांग है। सो आई एम श्योर ही विल पुल थ्रू, मुझे पूरा विश्वास है कि वो बच जाएगा, है ना। पुल थ्रू को याद रखना, किसी सीरियस इलनेस और इंजरी से बचना। स्टे ऑफ, व्हेन यू स्टे ऑफ समथिंग यू डोंट वॉक और सिट ऑन इट। स्टे ऑफ होता है जब आप किसी चीज से दूर रहना। स्टे ऑफ होता है व्हेन यू स्टे समथिंग, जब आप किसी चीज से दूर होते हो। यू डू नॉट वॉक और सिट ऑन इट, तुम ना तो वॉक करते हो ना तो बैठते हो उस पर।
योर किड्स आई मीन यू किड्स कैन प्ले इन द लिविंग रूम बट स्टे ऑफ द पर्सियन रग। तो उन्होंने बोला कि बच्चे तुम लिविंग रूम में खेल सकते हो, लेकिन जो ये है ना पर्सियन रग है उनसे दूर रहना। What can I do to get my cat to stay off the kitchen counter? मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे जो मेरी बिल्ली है वो जो किचन काउंटर है उससे दूर रहे। What can I do to get my cat to stay off the kitchen counter? है ना, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे मेरी जो बिल्ली है वो किचन काउंटर से दूर रहे। थ्रो अप, व्हेन पीपल थ्रो अप दे वॉमिट। तो वॉमिट का जो ये वॉमिट की जगह पे भी आप थ्रो अप कह सकते हो। वॉमिट सभी लोगों को पता है, तो आप एडवांस वर्ड में आप थ्रो अप यूज कर सकते हो। एलेक्स वाज सो सिक दैट ही ही थ्रियो ही थ्रियो अप ऑल ओवर माय शूज। देखो एलेक्स इतना बीमार था तो उसने क्या किया, मेरे शूज था उस शूज पर ही वॉमिट कर दिया, मतलब उल्टी कर देना। तो इतना बीमार था उसने मेरे शूज पर उल्टी कर दिया। आई फील लाइक आई एम गोइंग टू थ्रो अप। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उल्टी करने जा रहा हूँ, मतलब वॉमिट के यूज पे भी ये वॉमिट की जगह पे ये यूज होता है थ्रो अप। सेकंड, थ्रो अप व्हेन समथिंग कॉजेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ uh, dirt, dust, or a liquid to rise into the air, it throws them up. देखिए क्या कह रहा है, जब कोई चीज है ना, जो स्मॉल पार्टिकल्स जो डस्ट के कुछ कुछ पार्टिकल्स को बनाती है, डस्ट हो गया आपका, लिक्विड हो गया, टू राइज इनटू अ एयर, जो क्या होता है एयर में बढ़ने लग जाते हैं, मतलब एयर के पास में कांटेक्ट एयर के पास आने लग जाते हैं, तो इट थ्रोज डैम अप, और ये क्या होता है गिर जाता है, मतलब आपके पास आ जाता है ना, एक सेंस में। जैसे बी केयरफुल विथ चैन सा आई थ्रो सा डस्ट अप इन योर आईज। कहने का सेंस है कि देखिए जो चैन सा है उससे आप सावधान रहिए, क्योंकि इट विल थ्रो, सॉरी ये इट लिखा है, इट विल थ्रो सा डस्ट अप इन योर आईज, और ये क्या करेगा, कुछ डस्ट है जो सा डस्ट होता है वो आपकी आंखों में गेर देगा, तो इससे चेन सा से आप दूर रहना। डोंट स्टैंड टू क्लोज टू दी फायर, इट इज थ्रोइंग अप स्पार्क्स। मतलब क्या है कि आप फायर के क्लोज में मत खड़े रहिए, क्योंकि ये स्पार्क्स आपके ऊपर फेंक सकता है। थ्रो अप मतलब फेंक देने के सेंस में यूज किया। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इसको चेक कर सकते हो। इसमें आप सुटेबल फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हो। जितना मैंने आपको पढ़ाया आप उतना फ्रेजल वर्ब यहाँ पे आसानी से यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सेंटेंस भी लिखा, देखिए द सिक बॉय थ्रो अप, वही उल्टी करना। रोजा फॉल्स फॉर एवरी बॉय सी मेट्स। फॉल्स फॉर मैंने आपको बताया था, ये आप मेरी वीडियो देख सकते हो। और ये तीसरा सेंटेंस आप चेक कर सकते हो, द टॉप्स कम ऑफ इजिली, ये भी कम ऑफ के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। द डॉग स्टेज ऑफ द बेड, ये भी मैंने बता दिया। एरिक हियर्ड अबाउट द न्यू जॉब, ये मैंने आपको बता दिया है। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ सेंटेंस है, आप इनकी हिंदी मीनिंग निकाल के समझ सकते हो, और ये ध्यान रखना कि ये फ्रेजल वर्ब बहुत जरूरी है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनको आप यूज कर सकते हो। ये देखिए कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, इनमें आप सुटेबल फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हो। जितना मैंने आपको पढ़ाया वही इसमें फ्रेजल वर्ब आएगा। तो आज के लिए इतना ही है, और अगले फ्रेजल वर्ब मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।